बद्ध आत्माओं, मैंने ओम नामक किताब की रचना की है और इसमें जो ओम की मैंने विस्तृत व्याख्या की है, जिसमें जो कि एक खोजपूर्ण व्याख्या है। मैं आपकी सेवा में ये ओम नामक जो व्याख्या है वो इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका फर्स्ट भाव पहले सुनने की कृपा कीजिए। हैं, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न को। ओम नाम का सुमरण करे जो शुद्ध आत्मा हो। हैं, श्वास श्वास में ओम भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने ये इस ओम का आवन हो न हो। अच्छा, ओम ए ऊ मैं 3 अक्षरों का समुदाय है। ए ऊ और मैं के योग से ओम का अक्षर सिद्ध होता है। यह परमेश्वर का सबसे सर्वोत्तम निज नाम है, जिसमें सब नामों के अर्थ आ जाते हैं। जैसे पिता का संबंध होता है, वैसे ही ओमकार के साथ परमात्मा का संबंध होता है। इस नाम से ईश्वर के अनेक नामों का बोध होता है। जैसे आकार के से जो विविध जगत का प्रकाश करने वाला है, जो ज्ञान स्वरूप और सर्वत्र प्राप्त हो रहा है। इसमें सब जगत प्रवेश कर रहा है। उकार से इसके गर्भ में प्रवेश करने वाले सूर्य आदि लोग हैं, और जो प्रकाश करने हारे सूर्य आदि का अधिष्ठान है। इससे ईश्वर को हिरण्यगर्भीय कहते हैं। हिरण्यगर्भीय का नाम ज्योति अमृत कीर्ति है, जो अनंत बल वाला तथा जगत का धारण करने वाला है, जो प्रकाश रूप और जगत का प्रकाशक है। मकार से सब जगत का उत्पादन सर्वशक्तिवान और न्यायकारी है, जो नाश रहित है, जो ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है। ये क्षेत्र में ओमकार का वर्णन किया गया। अच्छा, ओम शब्द संस्कृत के अब धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना। अतः जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है, उसकी रक्षा होती है। इसकी महाध्वनि से सृष्टि का निर्माण होता है। संसार की सभी ध्वनियाँ ओम से निकलती हैं और अंत में इसमें समा जाती हैं, चाहे वे मंदिर की घंटियाँ हों, बस चलने या कूलर आदि की ध्वनियाँ हों। इससे ओम ध्वनि निकलती है। जिस प्रकार ब्रह्म एक है, वैसे ही इसका वाचक शब्द ओम है। ओम गायत्री शब्द है। आत्मा की चिकित्सा, आत्मा की कैवल्य प्राप्ति ओमकार का अध्ययन है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सब वेदों में ओम मैं हूँ, अर्थात ओम कहने मात्र से रक्षा हो गई है। सभी स्तुतियाँ भी हो गई हैं। सभी वेदों का सार ही प्राप्त हो गया है। ए का उच्चारण करते ही होंठ खुल जाते हैं। ऐसा करने से ब्रह्म का स्मरण होता है। उकार का उच्चारण हो ही होठ गोलाकार हो जाता है, इससे विष्णु की स्मरण होता है। मकार का उच्चारण होते ही होठ बंद हो जाते हैं, इससे महेश का उच्चारण होता है। इस प्रकार अकार, उकार और मकार क्रमशः ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक 3 अक्षरों के प्रतिनिधित्व हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश ईश्वर के ही गुणात्मक नाम है। ईश्वर के गुणात्मक नाम अनगिनत है। इसके अतिरिक्त ओम में त्रेतवाद के दर्शन होते हैं। ए वर्ण आनंद का प्रतीक है और परमात्मा के 3 गुण हैं, सच्चित आनंद। सच्चित आनंद, आनंद से पूर्व सतचित 2 विशेषण हैं। आनंद ही परमात्मा है। ऊ वर्ण परमात्मा का प्रतीक है, क्योंकि ऊपर की ओर आनंद को प्राप्त करने के लिए जुड़ा है। अतः वह आनंद की खोज में परमात्मा अनुभूति करता है, क्योंकि संसार में क्षणिक एवं नश्वर सुख तो हैं, परंतु आनंद नहीं है। ना मैं वर्ण प्रकृति का प्रतीक है, जो कि सत्य और जड़ इसके पास ही चित्त है, और ना ही आनंद है। अतः मानव जीवन में सुख शांति आनंद की प्राप्ति के लिए त्रेतवाद के वैदिक सिद्धांत को अपनाना आवश्यक है। पर इन्हीं ने निम्नलिखित ओम के 19 अर्थ किए हैं। नंबर 1 सर्वरक्षक, नंबर 2 गतिदाता, नंबर 3 कांति युक्त, नंबर 4 प्रीतिदाता, नंबर 5 तुष्टिदाता, नंबर 6 सत्य ज्ञानदाता, नंबर 7 सर्वव्यापी, नंबर 8 श्रवण शक्तिदाता, नंबर 9 स्वामी, नंबर 10 सर्व प्रदायक, नंबर 11 सुकर्मा, नंबर 12 सुकामना, नंबर 13 तेज प्रधान,
नंबर 14 वर्णनीय, नंबर 15 प्राप्त भी है, नंबर 16 सिद्ध, नंबर 17 दाता, नंबर 18 विभाजन, नंबर 19 वर्षक। अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त गौड़ शब्द भी ओमकार के साथ समानता है। इसके आकार उकार बकार की भांति जी बराबर है जनरेटर, डी ओ बराबर है ऑपरेटर, डी बराबर डिस्ट्रक्टर, अतः क्रमशः उत्पादक, संचालक और संहारक अर्थों का भाषक है। इसको अधोलिखित कारणों के कारण परमात्मा का सर्वोत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ नाम पुकारा जाता है। नंबर 1, ओम परमात्मा का सबसे मुख्य नाम है। यह परमात्मा की 3 अक्षर वाला नाम है। मात्रों की दृष्टि से 2 मात्रों वाला और अर्थ की दृष्टि से अनंत है। नंबर 2, जैसे परमात्मा अपरिवर्तनशील है, उसी तरह इसका ओम नाम भी अविकारी है। सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में और सभी लिंगों में एक जैसा है। संसार की सारी भाषाओं में केवल ओम की संज्ञा है, जिसका लिंग कोई नहीं है। नंबर 3, ओम परमात्मा का सर्वव्यापक नाम है। वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, दर्शनों, स्मृतियों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, बाइबल, कुरान, श्री गुरु ग्रंथ साहब आदि में ओम शब्द मिलता है। अच्छा, हाँ। नंबर 4, यह परमात्मा का प्राचीनतम नाम है। वेदों में इसी नाम के अपने आदेश है। नंबर 5, यह परमात्मा का स्वाभाविक नाम है। जब डकार निकलती है तो राम, कृष्ण, गौड़, अल्लाह से ना निकलकर ओम ही निकलता है। अच्छा, ओम परमात्मा का सरलतम नाम है। इसका उच्चारण एवं कोमल है। किसी व्यक्ति की जीभ कट गई तो भी वह तुतले एवं हल्के व्यक्ति को सभी जानते हैं, परंतु गूंगा तो बेचारा सारी शक्ति लगा पे एक शब्द नहीं बोल सकता। परंतु एक शब्द है जिसको बच्चा, बूढ़ा, जीभ कटा, तुतला, हल्का और गूंगा भी आसानी से बोल सकता है। वह शब्द है ओम। जीभ कट जाए, दांत मुंह से ना हो तो भी ओम के उच्चारण में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि इसको बोलते समय जीभ और दांत हिलने का कोई काम ही नहीं। यहाँ तक कि जब मंदिर का पुजारी शंख बजाता है उसमें भी ओम की ध्वनि निकलती है। नंबर 7, ओम शब्द सारी वाणी के विषयों को अपने अंतर कर लेता है। वाणी की सीमा कंठ, ओष्ठ और तालुगत नासा शीघ्र है। कंठ से परे वाणी की गति होती है। ओष्ठ, इसके आगे भी कोई स्थान नहीं। तालुगत, छिद्रा, नासा छिद्र, इससे परे भी स्थानाभाव है। इस प्रकार ओम सारी वाणी की सीमा को अपने भीतर अर्थयुक्त होता है। नंबर 8, यह ओम शब्द अनेक अर्थों का द्योतक है। इसका उपरोक्त वर्णन किया जा चुका है। नंबर 9, वेद के प्रत्येक मंत्र के आरंभ में इसी का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि ये मांगलिक माना जाता है। गोपथ ब्राह्मण के ए, ऊ और मैं क्रमशः ब्रह्म, विष्णु, मेष के वाचक है। अतः विख्यात संत श्री राम ने सत्य ही कहा है, ओम शब्द वह शक्ति है जो शरीर को अंदरूनी तौर पर रूपांतरित कर सकता है। ये आदि नाद है और किसी भाषा का या धर्म की संपत्ति नहीं। पंजाब केसरी, पृष्ठ 7, दिनांक 27/12/2016। वस्तुतः वेद के सारे मंत्र ओम का विस्तार है। ऋग्वेद का आरंभ ए वर्ण से होता है, जो इसका मुख्य विषय ज्ञान है। सामवेद का अंतिम वर्ण ऊ से होता है, इसका मुख्य विषय उपासना है। इसी प्रकार यजुर्वेद का अंतिम शब्द मैं है, जिसका मुख्य विषय कर्म है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ए से लेकर मैं तक की सारी ध्वनि वाणी चलती है, और इसी प्रकार ज्ञान, उपासना, कर्म के द्वारा ही विज्ञान की उत्पत्ति होती है। अथर्ववेद में विज्ञान का ज्ञान प्राप्त होता है। वैदिक धर्म में ओम शब्द की भक्ति और उपासना के क्षेत्र में सर्वोच्चम महत्ता प्राप्त है तथा महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम श्लोक में आरंभ में लिखा है, यह ओमकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें ए, ऊ, मैं 3 अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय अनेके हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ओम ईश्वर का सर्वोत्तम नाम है। इसमें ईश्वर के संपूर्ण स्वरूप एवं गुणों का उल्लेख है। ऐसा संपूर्ण एवं उत्तम परमेश्वर का अन्य कोई नाम नहीं है।
ओम कहते समय किसी भी अन्य विशेषण के बचता नहीं। ए, उ और मैं 3 अक्षरों से ओम शब्द की सिद्धि होती है। अतः ए स्वर शक्तिमान है, क्योंकि ये दूसरों की अक्षरों की सहायता के बिना बोला जाता है, परंतु कोई भी स्वरहीन व्यंजन नहीं बोला जा सकता। जहाँ स्वर किसी अन्य की सहायता के बिना स्वयं प्रकट होता है, वह सारे ही व्यंजनों से प्रकट होने का मूल कारण भी है। इन सब का जीवन प्रकाशक ए परमेश्वर सब शक्तिमान है, वह स्वयं प्रकाशिक है। व्यंजनों में स्वर की भांति वस्तु मात्र में ओतप्रोत होकर उसे जीवन, सत्ता और प्रकाश दे रहा है। ओम सर्वज्ञ है, मानव का सारा ज्ञान, सारे विचार शब्द में पिरोए हुए हैं। हम किसी भी वस्तु का ध्यान और विचार शब्दों के द्वारा ही करते हैं। इस कारण हमारे मन में मानव बुद्धि क्षेत्र में भीतर ही रहते हैं। जो शब्द मानुषी ज्ञान का आधार है, उसकी रचना अक्षरों के सहयोग से होती है। जो अक्षर मिलकर ज्ञान के आधार पर शब्दों को जन्म देते हैं, वे उसमें आदिम अक्षर एवं उससे भिन्न सब अक्षरों का प्रकाशक अक्षर ए है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ए आदिम अक्षर है, अन्य सब अक्षरों से ए है। अक्षरों में शब्द है और अक्षरों में ज्ञान है। यदि ए ना हो तो कोई भी अक्षर ना हो, इस प्रकार शब्द मात्र का अभाव हो जाएगा। अतः समूचे अक्षरों एवं शब्दों के प्रकाशक ए ही सर्व ज्ञान है। अतः ए जहाँ वर्णमाला में वर्ण है, वहाँ ओम का विभाग है। ए की ध्वनि कंठ से निकलती है, शेष वर्णों की ध्वनि का स्थान कंठ है, परंतु जब तक इसके साथ स्वर न हो तो वर्ण बोले नहीं जाते। अतः विद्वान व्यक्तियों का विचार है कि सब ज्ञानों, ध्वनियों और स्वरों का आदि मूल ए परमेश्वर है। ओम जगत का आदि, मध्य और अंत है, और मध्य आदि कंठ ए से है, मध्य होठों में एवं अंत में है। आदि की ध्वनि ए है। सर्वथा होठों में बोला जाने वाला मध्य का ध्वनि उ है। 5 वर्णों में वर्ग अंतिम वर्ण है, इसके अंत में मैं है। 5 वर्णों में न और मैं, ये 5 अनुनासिक वर्ण हैं। इन सब के अंत में अनुनासिक मैं है। होठों के बंद करने के नाक में ध्वनि गुंजाई हो जाए तो पूर्णतः नाक की ध्वनि होगी। इस प्रकार वह ध्वनि अंतिम होगी, इससे आगे कोई भी ध्वनि गुंजाई नहीं जा सकती। वैसे कि ध्वनि मैं की है, अतः पूर्णता से ध्वनि का प्रतिनिधि मैं है। ए, उ, मैं से ओम का प्रकाशन होता है। जैसे ध्वनि कै उत्पत्ति ए से, उसी प्रकार सृष्टि उद्भव से ए परमेश्वर से है। अतः ध्वनि के मध्य का प्रतिनिधि उ है। इसी प्रकार दृष्टि के माध्यम से इसका पालन पोषण करता उ है। इस प्रकार ध्वनि की पूर्णता मैं वर्ण से होती है। उसी प्रकार सृष्टि का अंत भी मैं में है, मैं परमेश्वर में है। जो वर्ण उच्चारण के लिए इसमें ए की ध्वनि अवश्यमेव होगी। जैसे कंठ की ध्वनि जीभ की ध्वनि में रमी हुई है, समस्त ध्वनियों का आधार है, वैसे ही ए की समस्त ध्वनियों में रमा हुआ है। इस प्रकार ओम की समग्र पदार्थों का आधार एवं जीवन है। सारी सत्ताएं परतंत्र हैं, ओम से अधीन है। ये सब का अंतरात्मा है, परंतु सारे प्राणियों का परमात्मा एक ही है। परंतु अपनी श्रद्धा विश्वास के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने इसके भिन्न भिन्न नाम रखे हैं, लेकिन सबका परमात्मा है एक। उस एक ही परमात्मा को विद्वान लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। जैसे हिंदी कवि के शब्दों में ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। वह एक ही परमेश्वर सृष्टि का उत्पादन, पालन और संहार कर रहा है। उसी के ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम हैं। इसी प्रकार स्वामी शिवानंद जी ने अपनी पुस्तक ब्लिस डिवाइन में ओम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए डाला है। ओम इज वेरिली ब्रह्मा, ओम इज सच्चिदानंद, ओम इज इन्फिनिटी, ओम इज एटर्निटी, ओम इज इमोरलिटी। पेज 409। वस्तुतः ओम ब्रह्म सच्चिदानंद, अपार, अजर और अमर है। ओम शब्द के अनेक प्रकार से लिखा जाता है, जैसे ए, उ, मैं, जैसे ए बुलंद और मैं। ओम इसको दीर्घ उच्चारण कहा जाता है। इसमें
अक्षय संपत्ति प्राप्त होती है। जैसे ओम है, ओम ओम इसको तुरंत उच्चारण कहा जाता है, इससे ज्ञान की जो प्राप्ति होती है। जैसे ओम लिखते हैं ऊपर अभक पा देते हैं, यह अर्धमात्रा सहित उच्चारण है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अकार मकार हलंत मकार ओमकार ध्वनि ध्वनि यानी मूलाधार से उठकर नाभि से मणिचक्र में हाथ अनंत तक व्याप्त होकर ब्रह्म रंध्र तक भेदन करती है। उकार ध्वनि नाभि से ऊपर हृदय से विशुद्ध चक्र तक व्याप्त होकर ग्रंथि का भेदन करती है। मकार ध्वनि कंठ देश से याज्ञ चक्र तक व्याप्त होकर रुद्र ग्रंथि का भेदन करते हैं। अतः एक कवि ने ओम की महिमा इस प्रकार की है। ओम इसको कृपया इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम से सेवानंद है, ओम है बल तेजधारी, ओम करुणानंद है, ओम सबका पूजनीय। हम ओम पूजन करें, ओम ही की ध्वनि ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरुमंत्र जपने से रहेगा, ओम के गुरुमंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म से होगी लगन। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम के जाप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। एक दिन ये ध्यान हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। इस प्रकार ऊपर लिखित विषय विवेचन के उपरांत हम देखते हैं कि ए उ में 3 वर्णों से ओम शब्द का निर्माण हुआ। ये तीनों वर्ण स्वर हैं जो कि बिना व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं। तीनों वर्णों का विवेचन सत्यार प्रकाश में महर्षि द्वारा इस प्रकार किया गया है। विराट विराट अग्नि विश्व आदि, हिरण्यगर्भ वायु तेज, मकार ईश्वर आदित्य आदि। विभिन्न आर्ष ग्रंथों में एवं श्लोकों का उच्चारण भी ओम से निकला है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में ओम के दर्शन स्थान स्थान पर होते हैं। सर्वप्रथम 4 वेदों में के विभिन्न 20,416 मंत्रों में केवल यजुर्वेद में निम्नलिखित 3 स्थानों में प्रभु के सर्वश्रेष्ठ नाम ओम का प्रयोग हुआ। नंबर 1 ओम प्रतिष्ठ, ओम यजुर्वेद 2:13 ओम में समाहित हो। ओम कित्रो समर, हे कर्मशील मानव तू ओम का उच्चारण कर। यजुर्वेद 40:15 ओम खम ब्रह्म, यजुर्वेद 40:17 ओम आकाशवत व्यापक होने सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम है। अतः ओम का जाप स्मरण शक्ति तीव्र करता है। इसलिए वेदाध्ययन में कुछ मंत्रों के आदि एवं अंत में ओम का प्रयोग किया गया है। मनुस्मृति में आया ब्रह्मचारी को वेदों के आदि एवं अंत में ओम का शब्द का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि आदि में ओम शब्द का उच्चारण न करने से अध्ययन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अंत में ओम शब्द ना कहने से स्थिर रहता है। स्वामी शिवानंद ने अपनी पुस्तक ब्लिस डिवाइन में अपने मुखार बिंद से मुखरित किया है। इसको बड़ा ध्यानपूर्वक करो। जो स्वामी शिवानंद थे बड़े विद्वान हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। The sense of 4 Veda is Om only. He who chants and repeats Om really repeats the sacred books of the whole world. पेज 411। केवल ओम ही 4 वेदों का सार है। जो भी कोई ओम का गीत गाता है वस्तुतः वह समग्र संसार के पितृ ग्रंथों का पाठ करता है। मेरे प्रिय आत्मों, अब ओम का जो प्रथम भाग है वो समाप्त हो चुका है और ओम के दूसरे अरि के जो भाग है वो अगले प्रकरण में प्रस्तुत किया जाएगा। ओम शांति शांति शांति।